साथियों, खीरे की खेती कैसे करें? जो पॉली हाउस में होती है, ओपन फील्ड में नहीं होती। वो संरक्षित खेती जिसमें कम पानी लगता है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। यहाँ पे एक हमारे किसान भाई हैं, वो टेक्निकली तरीके से खीरे की खेती कर रहे हैं और उससे अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। जानते हैं खेती के बारे में, बीज लगाने से हार्वेस्टिंग और प्रोडक्शन मार्केटिंग तक की सारी जानकारी किसान भाई के माध्यम से आपको दे रहे हैं। साहब नमस्कार। सब नमस्कार। साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान साथियों को अपना परिचय दीजिए। हम यहाँ गोकुलपुरा गांव और बस्सी तहसील के अंदर खेती कर रहे हैं। साहब, ये खीरे की खेती कितने साल से कर रहे हो आप? 6-7 साल हो गई सब। हम 6 से 7 साल हो गई। हाँ सर। तो निरंतर आप खीरे की खेती करते हो? खीरे की खेती करता हूँ। तो जो आपका ये अभी पौधों पे बिल्कुल लदा हुआ माल है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वालिटी में आ रहा है, जैसे आपका तोड़ा हुआ भी है। हाँ। तो ये जो प्रोडक्शन आज आप ले रहे हो, इसके लिए शुरू से आप जो पॉली हाउस में तैयारी करते हो वो कैसे करते हो? जो मिट्टी की तैयारी है वो बताइए। मिट्टी की तैयारी ऐसी होती है जैसे खाद डाला जाता है। जी, कौन कौन सा खाद आप यूज में लेते हो? ये वैसे गायों का से बकरियों का खाद है। ये पूरे खाद को 25 ट्रॉली डलवाते हैं इसमें। ये कितना एरिया है आपका ये पॉली हाउस? 4000 स्क्वायर मीटर है साहब। 4000 स्क्वायर मीटर में 25 ट्रॉली गोबर की खाद? 25 ट्रॉली हो गई जी। और उसके साथ में फिर हम बुआई जुताई चालू करते हैं। जी हल निकाला जाता है जी फिर एरा निकाला जाता है जी। और फिर बाद में इसको थोड़ी सी अगर नमी नहीं बैठती है तो मैं हल्का सा फंवारा लगाते हैं। पानी से स्प्रिंकलर से नमी बनाते हो? नमी बनाते हैं। खाद के और जमीन का एक जीव हो जाता है जी। इसीलिए हमने हल्का सा फंवारा लगा के इसकी बुआई जुताई करते हैं। पिलावा कटता है, एरा कटता है, हल चलता है, रोटावेटर चलता है इसमें जी। अच्छी तरीके से 2-2, 4-4 दिन के गैप से बुआई जुताई करते। तो ये 7-8 बार मिट्टी उलट पुलट होती है खाद डालने के बाद? खाद डालने के बाद। और उसके बाद आप जो ये बेड बनाते हो, ये हाथ से बनती है या ट्रैक्टर की सहायता से बनती है? पहले तो हाथ से ही बनता था जी। पर अब जब टेक्निकल आ गया तो अब ट्रैक्टर से ही बनाते हैं। ट्रैक्टर से बन जाता मशीन है? आती है बेड बनाने की, जो उससे मशीन से ही बनाया जाता है। जी। तो ये आपने मल्चिंग लगा रखी है। मल्चिंग का खीरे की खेती में मुख्यतः क्या फायदा है? क्या फायदा है कि सर्दी में ही सर्दी दबाई जाती है, बेड ठंडा हो जाता है। इसी कारण ही मल्चिंग लगाते हैं इसमें सर्दी का टाइम। तो मल्चिंग से भी कुछ % जमीन का और पौधे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना? बाकी ऊपर से तो ये पॉली हाउस कवर रहता ही है। ऊपर से है तो जी। अंदर जमीन से बेड ठंडा नहीं होता है, सर्दी थोड़ी कम दबाती है इससे। जी। तो इसमें आप बीज रुपाई करते हो या फिर पौध लाके लगाते हो? नहीं, हम तो बीज लगाते हैं सब। तो बीज कितने दिनों में अंकुरण स्टार्ट हो जाता है बीज सर्दी में या 3 से 4 दिन जी। और गर्मी में तो 2-3 दिन सुबह तैयार हो जाता है। जी, अंकुरण चालू हो जाता है। वो अंकुरण हो जाता है। तो ये जो बीज लगाने के बाद में जो अपने को एक फल देता है, खीरा देता है, वो कितने दिन में स्टार्ट कर देता है? ये सर्दी की फसल में तो 37-38 दिन में चालू हो जाता है। सर्दी में? सर्दी में तो जी। और गर्मी में 30 दिन में टूट जाता है। 30 दिन में चालू हो जाता है? चालू हो जाते हैं हार्वेस्टिंग। जी। तो इसकी पूरे की जैसे तुड़ाई करते हो तो आप एक साथ तुड़ाई करते हो या फिर पार्टों में तुड़ाई करते हो? पार्टों में करते हैं सब। इधर आधे में तो इधर साइड कर लेते हैं, एक दिन इधर करते हैं। जी। आधे आधे में 2 बार में इसकी तुड़ाई करते हो? तो एक बार तुड़ाई करने के बाद दूसरी बार कितने दिन के अंतराल पे तुड़ाई करनी पड़ती है? 1 दिन का गैप। 1 दिन का गैप रहता है? 1 दिन का गैप रहता है। और जो इसमें बीज लगाने के बाद में जो आप इसमें खाद या न्यूट्रेंट या स्प्रे देते हो, वो कौन सा रहता है इसमें सबसे पहले? NPK आते हैं, बायोर का आता है, सेजेंटा का आते हैं जी, PL का आता है जी। या कई बीमारी जैसे कोई कीटनाशक होती है। कई बार देखते हैं काफी पॉली हाउसों में कोई वायरस या बीमारी आ जाती है और पूरा पॉली हाउस
खत्म हो जाता है, फसल खत्म हो जाती है। खत्म। तो उसका पता किसान को कैसे लगे कि अपने इसमें पोली हाउस में बीमारी आ चुकी है या तो हर स्प्रे दिन करना है? हर टाइम एक एक पौधे को चेक करना पड़ता है, हर बार देखा जाता है। और किसान जब खेती करता है उसको अनुभव रहता है, वो नंगे से पता चल जाता है, ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है कि इस पौधे में बीमारी आ चुकी है। इस पौधे में ऐसे झांको तो इसे पता लग जाएगा इस पौधे में ये बीमारी हो गई जी। मान लो जैसे ये पत्ता जल गया जी। अब इसको शाम को सर्दी पड़ गई ज़्यादा और सुबह इसको जल गया तो एक दिन का धूप लगते ही पता लग जाता है जी जी जी। जलाई हो गई। तो इसमें जैसे 4000 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में कम से कम कितने आदमी चाहिए जिससे कि प्रॉपर ये मेंटेन हो जाए? 3 से 4। 3 से 4 आदमी इसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर। और इसमें अपन बात करें खर्चे की, एक फसल को लगाने से लेके तैयार करके मार्केट भेजने तक कितना खर्चा लगभग अपना हो जाता है 4000 स्क्वायर मीटर में? कम से कम इसका 1.5 से 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में मेंटेनेंस खर्चा बैठता है। शुरू का जो मार्केटिंग होती है तब तक 1 से 2 लाख रुपए आपका। बुआई करने से लेर खाद डालने बीज लाना सब कुछ करने के कंप्लीट करने हार्वेस्टिंग चालू होगी जितने 1.5-2 लाख रुपए पे खर्चे बढ़ 2 लाख रुपए एक एवरेज खर्चा हो जाता एवरेज है। खर्चा है ये। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग आप मंडी में करते हो या कहीं कोई कंपनी को देते हो या दिल्ली भेजते हो? मंडी को देते हैं, मोहाना मंडी जाता है हमारा तो। मोहाना मंडी जाता है। हाँ। तो इसकी जो नॉर्मल रेट है वो कैसे रहती है कि एक फिक्स रेट है या अलग अलग दिन अलग अलग रेट अलग अलग चलती रेट रहती है, अलग अलग डेली का भाव अलग अलग आते हैं, सब हमेशा अलग अलग भाव चलते हैं? अलग अलग चलता है। तो इसका नॉर्मली जो मार्केट रेट की बात करें तो वो कितना रह जाता है? और कभी 10 रुपया भी रह जाए, 15 रुपया भी रह जाए, बार 12, 13, 16, 17 रुपये तक चल रहा है जी। अब भी भाव का तो कोई पता नहीं रहता, 40-50 रुपए तक भी चले जाते। हाँ, बीच में सुना था 35-40 रुपए किलो भी गया था। 50 रुपए तक गया था बार नवरात्रि के आसपास। जी 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 जी। अब तो भाव तो ये तो देखो उतार चढ़ाव रहता है जी। और हार्वेस्टिंग बढ़िया है, बढ़िया तकनीक खेती है, अच्छी पैदावार है। मैंने आज भी इसी रूट में से तोड़ा है, ये शायद 30 थैलियाँ है, 22 kg की भरेगी जी। तो ये जैसे चलने के बाद जो मार्केट आपका एक खीरे का चल जाता है उससे कितने महीने तक आपका ये प्रोडक्शन चलता रहता है? ये कम से कम तो 120 दिन तो चलना चाहिए, पर कोई बीमारी नहीं आए तो 120 दिन तो चल ही जाता है। 100 लगाने से लेके एंड तक 120 दिन तक, लगभग 4 महीने आपका 4 महीने ये चल जाता है। तो साल में इस पॉली हाउस में आप एक फसल लेते हो, 2 लेते हो या फिर 3 लेते हो? 2 फसल तो लेते हैं, कई लोग कई किसान हैं जो 3 भी ले लेता है, पर वो अच्छा नहीं बनता है उसका। 2 फसल मुख्यतः लेनी चाहिए, मुख्य 2 ही फसल होती है, क्योंकि अगले साल भी फिर इसी से फसल लेनी है। इसी फसल लेनी। तो 2 फसल आपके हिसाब से सही है। तो इसमें आप जो पानी देते हो वो ट्यूबवेल का देते हो, कुएं का देते हो या फिर कोई फार्म पॉन्ड का देते हो? अच्छा पानी हो तो ट्यूबवेल का चल जाता है, अगर अच्छा नहीं हो तो फार्म पाउंड के पानी चलता है इसमें, बारिश का। जी। इसमें कोई खारा पानी या भारी पानी नहीं चलता है इस खेती में? नहीं चलता है साहब इसमें। बीमारी या पौधा ग्रोथ नहीं लेता? पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, जड़ गांठ आ जाती है, जड़ फंगस आ जाता है, कई बीमारियां हो जाती है जड़ों। जी। तो ये बीमारी की बात करें, नॉर्मली पौधों में आपको कितने दिन के अंतराल पे स्प्रे करना होता है? जैसे कोई बीमारी नहीं आए तो 5-6 दिन कट जाता है, नहीं तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसके अंतराल माने कोई सो स्प्रे काटना ही पड़े, या तो फ्रूटिंग को काटो या कीटनाशक काटो, हो जाएगा। समय समय पे आपको ध्यान रख के और स्प्रे करना जरूरी है। स्प्रे करना जरूरी, यानी कि जो इसका केयर टेकिंग के लिए मेन आदमी हो वो बिल्कुल नॉलेजफुल होना जरूरी है। नॉलेजफुल होना चाहिए। अगर नया किसान जैसे इस खेती को स्टार्ट करना चाहे तो उसको मुख्यतः किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए? बाजोत से ही शुरुआत हो जाती है जी। बाजोत से ही शुरुआत हो जाती है। अच्छी बाजोत करो, अच्छी देख रेख करो, अच्छी बेड़ गालो, अच्छा बीज लगाओ, अच्छी दवाई डालो, अच्छा खाद डालो, इसी तरीके से अच्छी पैदावार मिलती है। तो इसमें बीज की कोई स्पेशल क्वालिटी रहती है या जनरली मार्केट में मिल जाता है? बीज तो स्पेशल भी होता है और जनरल भी आ रहा है। अब बीजों को तो बहुत मार्केट हो, बीज तो कोई गणती को नहीं दी जाएगी। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग कंपनियों का अलग अलग बीज आओ, कोई
कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा, पर बीज अच्छी तरह ये रिजवान का है और मैंने 52-32 लगा रखा है एक्सुल का। जी, तो आप 6 साल से कर रहे हो तो आपको तो ज़्यादा नॉलेज है बीज के बारे में। बीज भी है अल्लाह तो का। कौन सा बीज ज़्यादातर किसान को जिससे कि अच्छा मुनाफा हो वो करना चाहिए? ज़्यादातर तो कैप्टन स्टार, एम स्टार, मिल्टी स्टार जी और जी हाँ किंग स्टार सिर्फ लगता है जी और जी हाँ फिर जिस टाइम का सुटेबल जिस किसान का दिमाग में सही बैठता है वो दिमाग से उसका हिसाब से करता है फिर। जी, तो अब बात जी और कंपनियां का भी है बीज, ग्रीन ग्लोरी है, ग्रीन ग्लोरी सुपर है। कई बार बीजों को तो कोई पता ही नहीं कितना है। मैंने तो ये 4-5 बीज लगाए हैं जी 5-6 साल में, अच्छी पैदावार आई है। जी, तो अपन बात करते हैं 4000 स्क्वायर मीटर की। हाँ जी। तो ओपन फील्ड में जैसे हम ट्रेडिशनल परंपरागत खेती करते थे तो उससे और जैसे इस खेती से कितना फायदा इसमें ज्यादा है या पहले करते थे उसमें ज्यादा है? इसमें ज़्यादा है साहब, पहली वाली में तो कहीं करना और बराबर है खर्च। उसमें ज्यादा फायदा नहीं इसमें था। ज़्यादा फायदा है, उसमें तो क्या खर्चा वहाँ का वहीं जमा हो गया। जी, उसमें जैसे अपन 10 बीघे की अगर फेंसिंग करके उसमें मेहनत करें तब भी इतना मुनाफा नहीं मिल पाता जितना इस पॉली हाउस में मिल जाता है। बाहर वाले ओपन वाले खेती हम 20 बीघा पक्की भी करें, 1 एकड़ में अगर 1 एकड़ 1.25 एकड़ का होगा 4000 स्क्वायर मीटर, जी, ये बराबर हो जाता है मंथली। 20 बीघा उधर और ये 1 एकड़ 4000 स्क्वायर मीटर बराबर हो जाता है। तो ये खेती जैसे आप 6 साल से कर रहे हो तो एक पॉली हाउस में लगभग एक फसल का अपन एवरेज निकाले तो कितना टन लगभग माल निकल जाता है? 40 निकल जाए, 50 निकल जाए, 60 भी निकल जाए, ये तो मेहनत के ऊपर डिपेंड रहता है। डिपेंड करता है। मेहनत, पानी, जमीन सब सूटेबल हो, अच्छी पैदावार, 2 मिनट मिट्टी हो तो बढ़िया अच्छी पैदा देती है। तो जैसे नया किसान अगर सोचे तो उसको सबसे पहले मिट्टी और पानी की तो जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आगे प्लान करे। प्लान चलेगा यदि होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। 50 लाख का स्ट्रक्चर पॉली हाउस का 43 लाख रुपए की है, गवर्नमेंट डाल रखी है। हाँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट, बाकी फार्म पॉन्ड भी होता है, ट्यूबवेल भी होते हैं, सारी तैयारी, कमरे वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, सब बनाना पड़ता है सब। तो लगभग 50 लाख का ये प्रोजेक्ट होता है। तो 50 लाख का प्रोजेक्ट ये मानो 5 साल में किसान को रिकवर हो जाता है। देखो सही परंपरा से सही तरीका से किया जाए तो कवर हो जाता है जी, और अगर सिस्टम नहीं बैठे तो देखो वो तो सब भी जाने ही बात है। बिल्कुल साहब, क्योंकि खेती का मेन किसान तो अगर मेहनत भी कर ले, अच्छी क्वालिटी भी तैयार कर ले, पर मंडी में जो माल जाएगा, अब मंडी का तो कुछ नहीं करते साहब, मंडी का माल तो मार्केट का हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर किसान को रेट अगर अच्छा मिल जाए तो कहीं कोई समस्या ही नहीं आती। कोई समस्या ही को ना, फिर तो मुनाफा ही मुनाफा है, मुनाफा ही मुनाफा है। तो साथियों, जैसे ये साहब खेती कर रहे हैं और पॉली हाउस में ज़बरदस्त खेती कर रहे हैं, मार्केट का देखो उतार चढ़ाव चलता रहता है सभी जगह पे, पर जो ये ट्रेडिशनल खेती छोड़ के और टेक्निकली खेती कर रहे हैं, संरक्षित खेती कर रहे हैं, जो 4000 स्क्वायर मीटर में प्रॉपर मेंटेन देख रेख के साथ खेती कर रहे हैं और उससे अपनी जीवन यापिका अच्छे से चला रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं। नॉलेज होना ज़रूरी है, मैनेजमेंट रखना ज़रूरी है, और इसी तरह आप भी अगर पहले से कर रहे हो तो उसका मैनेजमेंट सुधारिए, या कोई नया किसान लगाने की सोच रहा है तो वो पहले अपने मिट्टी और पानी की जांच करवाइए और अपने वहाँ के आसपास नियरेस्ट मार्केट है या नहीं है, और मार्केट है तो किस हिसाब से है उसका पहले पता कर ले और फिर खेती स्टार्ट कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जय जवान जय किसान, राम राम।